हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम दो कॉलम प्रिपेयर करते हैं। एक कैश का प्रिपेयर करते हैं, एक बैंक का कॉलम प्रिपेयर करते हैं डेबिट साइड, एंड वन कॉलम कैश का एंड वन कॉलम बैंक का प्रिपेयर करते हैं क्रेडिट साइड कैश बुक के अंदर। ठीक है। प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जो ट्रांजेक्शन्स गिवन है उसके हेल्प से हम लोग को टू कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। 2024 January 1, cash in hand given a 1200 rupees, overdraft at bank 15,000 rupees। ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है जनवरी 1 का, 1 जनवरी का कैश इन हैंड 1200 रुपीज़ है एंड ओवरड्राफ्ट है 15,000 रुपीज़। तो ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, इसको हम पुट करेंगे कैश बुक के अंदर टू बैलेंस बीडी एंड बाय बैलेंस बीडी। ब्राउट डाउन कर रहे हैं दिसंबर से। दिसंबर का क्लोजिंग जनवरी में ओपनिंग बना होगा, इसलिए हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंसेस को प्रीवियस पीरियड से दिसंबर से ब्राउट डाउन किए हैं। कैश का 1200 रुपीज़ एंड बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस है 15,000 रुपीज़। ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस कहने का मतलब क्या चीज़ है? निगेटिव बैलेंसेस है। जनरली क्या होता है, बैंक एसेट नेचर का होता है एंड एसेट का डेबिट बैलेंसेस होता है, बट ओवरड्राफ्ट वर्ड यूज कर रहा है। इसका मतलब जितने हमारे बैंक के अंदर जितना हमारे बैंक के अंदर डिपॉजिट था उससे ज़्यादा हम लोगों ने विड्रू कर लिया है, तो इसलिए हमारा बैंक क्या चीज हो चुका है, ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस शो कर रहा है, तो क्रेडिट बैलेंसेस शो कर रहा है। ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी लिखेंगे कैश के कॉलम में 1200 रुपीज़ एंड बैंक के कॉलम में बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपीज़, बिकॉज कैश बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस है, इसलिए बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है 15,000 रुपीज़। 1 जनवरी को टू बैलेंस बीडी 1,200 रुपीज़ एंड 1 जनवरी को बैंक अकाउंट का ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है 15,000 रुपीज़, इसलिए हम लोगों ने लिखा बाय बैलेंस बीडी 15,000 रुपीज़। 3 जनवरी को कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 रुपीज़, आउट ऑफ विच 16,000 is by check and is deposited into बैंक। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर के द्वारा 20,000 रुपये, जिसमें से 16,000 रुपया जो है वो चेक के थ्रू आया है एंड इज डिपोजिटेड इनटू बैंक, और उसको डिपॉजिट किए बैंक के अंदर। ठीक है। तो एक तो ये क्या चीज हो रहा है हमारा, ये बढ़ रहा है, बैंक बढ़ रहा है एंड कैश बढ़ रहा है। रीजन क्या है? कैपिटल की वजह से। तो 3 जनवरी को टू कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर्स में क्या लिखते हैं, रीजन रिकॉर्ड करते हैं कैश एंड बैंक के इंक्रीज होने का। तो कैपिटल की वजह से कैश इंक्रीज हुआ 4,000 रुपीज़, बैंक इंक्रीज हुआ 16,000 रुपीज़। बिकॉज यहाँ पे जो मेंशन है 20,000 रुपीज़ में 60,000 बाई चेक से आया है, तो इसका मतलब 4,000 रुपीज़ बाई कैश आया है, इसलिए हम लोगों ने कैश अकाउंट को 4,000 रुपीज़ से इंक्रीज किया है। 3 जनवरी के बाद 4th, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स फॉर 3,000 रुपीज़, लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 रुपीज़ अगेंस्ट चेक। हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है श्याम से 3,000 रुपये का, एंड श्याम ने 200 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट दिया है एंड उसको जो पेमेंट किए हैं चेक से पेमेंट किए हैं। पार्टी का नाम भी मेंशन है एंड चेक भी मेंशन है। चेक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बैंक भी इन्वॉल्व है एंड पार्टी का नाम भी मेंशन है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो पार्टी के नाम को कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं हम लोग। इसका मतलब ये है, हम लोगों ने जो गुड्स परचेज किया है 3,000 रुपये का, जिसमें 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है एंड 2,800 रुपीज़ हम लोगों ने जो पेमेंट किया है वो बाय बैंक पेमेंट किया है। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से बैंक डिक्रीज हो रहा है। कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है? 2,800 रुपीज़ से, बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट मिला है, तो ट्रेड डिस्काउंट मिला है तो हम लोग के लिए कॉस्ट कितना पड़ गया? 3,000 रुपये का तो कॉस्ट था, जिसमें से 200 रुपीज़ का तो ट्रेड डिस्काउंट मिल गया हम लोग को, तो 2,800 रुपीज़ ही का हम लोग को कॉस्ट पड़ा। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस पे क्या चीज़ करेंगे? बैंक अकाउंट को डिक्रीज करेंगे। तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। रीज़न क्या है? परचेज की वजह से बैंक डिक्रीज हो रहा 2,800 रुपीज़ से।
तो बैंक कॉलम में हम लोगों ने पुट कर दिया 2800 रुपीज़, 3000 माइनस 200 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट। पार्टिकुलर्स में रीज़न लिख दिया, रीज़न है परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट। 5 जनवरी को गुड्स परचेज फॉर कैश 4000 रुपीज़, हम लोगों ने गुड्स परचेज किया है 4000 रुपये का कैश बेसिस पे, ठीक है। तो कैश का क्या हुआ होगा, आउटफ्लो हुआ होगा, बिकॉज हम लोगों ने गुड्स परचेज कर लिया है, तो कैश डिक्रीज हो गया होगा। एंड कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना क्रेडिट करते हैं, तो कैश बुक में हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड पार्टिकुलर्स में जो रीजन लिखेंगे वो परचेज लिखेंगे। तो 5 जनवरी को क्रेडिट साइड, पार्टिकुलर्स में बाय परचेज, एंड कैश डिक्रीज हो गया 4000 रुपीज़। आप पार्टिकुलर्स में रीजन पुट कर दिए एंड 4000 रुपीज़ से कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश कॉलम में 4000 रुपीज़ पुट करते हैं। 6 जनवरी सोल्ड गुड टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000 रुपीज़, हम लोगों ने मोहन को सेल्स किया है 5000 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट बेसिस पे, तो इसको हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है। इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश एंड बैंक इन्वॉल्व नहीं है। अगर कैश एंड बैंक इन्वॉल्व नहीं है तो जिसकी वजह से हम लोग इसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करें, बिकॉज कैश बुक के अंदर हम वैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश एंड बैंक इन्वॉल्व होता है। तो इस ट्रांजेक्शन्स के अंदर कैश एंड बैंक इन्वॉल्व नहीं है, इसके वजह से इसको हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 7 जनवरी रिसीव चेक फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इन बैंक 2450 रुपीज आफ्टर अलाउइंग 50 रुपीज डिस्काउंट, हम लोग को राकेश से कितना रिसीव हो रहा है 2450 रुपीज, जिसको हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, ठीक है, एंड उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। बट हम यहाँ पे जो है 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो डिस्काउंट का तो क्या चीज़ होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर 3 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर दे तब डिस्काउंट को डेबिट साइड शो करते हैं, बट यहाँ पर 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ कैश अकाउंट बनाया है, कैश कॉलम प्रिपेयर करें एंड बैंक कॉलम प्रिपेयर किए हैं, तो इसके इम्पैक्ट को जो दिखलाएंगे सिर्फ बैंक कॉलम में दिखलाएंगे, ये डिस्काउंट वालों को इग्नोर कर देंगे। तो कितना से बैंक इंक्रीज हो जाएगा 2450 रुपीज़ से। रीज़न क्या है कि हम लोग को राकेश से चेक मिला है, ठीक है, तो पार्टिकुलर्स में रिकॉर्ड कर देंगे राकेश को, टू राकेश, ठीक है, एंड अमाउंट बैंक वाले कॉलम में पुट कर देंगे 2450 रुपीज़। जनवरी 7 टू राकेश अकाउंट, पार्टिकुलर्स में बैंक कॉलम में 2450 रुपीज़। 7 के बाद 8 जनवरी का ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर ऑफ 750 रुपीज़ बाई पेइंग कैश 680 रुपीज़, तेज प्रिंटर को देना था हम लोग को 750 रुपीज़, ठीक है, बट हम लोग कितना पे कर रहे हैं 680 रुपीज़ पूरा पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या चीज़ है, 70 रुपीज़ का जो है तेज प्रिंटर हम लोग को डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, इसका मतलब हम लोग को 70 रुपीज़ का डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, बट यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पे 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड 2 कॉलम कैश बुक के अंदर में डिस्काउंट का कॉलम हम लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैश कितने से डिक्रीज कर देंगे, 680 रुपीज़ से डिक्रीज कर देंगे, बिकॉज कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम लोग तेज प्रिंटर को पेमेंट कर रहे हैं, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। रीज़न क्या है, पेमेंट करने की वजह से, किसको, तेज प्रिंटर को। तो जनवरी 8 को पुट करेंगे, जैन 8 को 680 रुपीज़ कैश डिक्रीज कर देंगे, बैंक नहीं, 680 रुपीज़ से कैश डिक्रीज कर देंगे, पार्टिकुलर्स में रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे, रीज़न है तेज प्रिंटर को पेमेंट करने की वजह से। जनवरी
8 cash received from Mohan 4,750 rupees in settlement of his account of 5,000 rupees. हम लोग को मोहन से कितना लेना था? 5,000 रुपीज़ लेना था, बट हम बोल रहे हैं कि 5,000 के बदले तुम 4,750 रुपीज़ दे दो, काम खत्म हो जाएगा। वर्ड क्या यूज़ किया है? सेटलमेंट वर्ड यूज़ किया है। मतलब 5,000 के बदले हम लोग को 4,750 रुपया ही रिसीव हो रहा है मोहन से, एंड मोहन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से 5,000 रुपीज़ से हटाएंगे, बट हम लोग को कैश कितना रिसीव हो रहा है? 4,750 रुपये। इसका मतलब 250 रुपया का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं मोहन को। बट यहाँ पे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम हम लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया है, तो 250 रुपीज़ को इग्नोर कर देंगे, उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे। तो कैश रिसीव हुआ तो कैश इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं। डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। रीज़न क्या है? मोहन से रिसीव हुआ है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, पार्टिकुलर्स में लिखेंगे टू मोहन, एंड कैश वाले कॉलम में पुट करेंगे 4,750 रुपीज़। जनवरी 8 टू मोहन अकाउंट 4,750 रुपीज़, कैश के कॉलम में पुट कर दिए, बैंक के कॉलम पे नील कर दिए। Jan 9 receive 1,000 from Param, whose account of 2,000 was written off as bad debts earlier. परम हमारा डेटर था 2,000 रुपये से, ठीक है, उसको हम लोग बैड डेट्स कंसिडर कर लिए थे, बिकॉज उसने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो हम लोग समझ गए थे कि अब ये पैसा नहीं देगा, तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग राइट ऑफ कर दिए थे। बट परम के दिल में आया और उसने जनवरी में आकर के जनवरी 9 को हम लोग को 1,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया। तो 1,000 रुपीज़ पेमेंट किया तो कैश हम लोग का इंक्रीज हो गया होगा, कितने से? 1,000 रुपीज़ से। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि बैड डेट्स रिकवरी हुआ है, ठीक है। तो पार्टिकुलर्स में रीज़न रिकॉर्ड कर देंगे कि बैड डेट्स रिकवर्ड की वजह से, एंड कैश वाले कॉलम में 1,000 रुपीज़ पुट कर देंगे। इसलिए पुट करेंगे बिकॉज कैश का इनफ्लो हो रहा है, एंड कैश का इनफ्लो होना हम लोग डेबिट करते हैं, बिकॉज कैश जो होता है वो एसेट नेचर का होता है। जैन 9 को टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, कितने से? 1,000 रुपीज़ से कैश कॉलम में पुट कर दिए। Jan 10 receive from Murli on behalf of Manohar 200 rupees. मनोहर हम लोग का डेटर था 200 रुपये का, बट मनोहर पैसा नहीं दे रहा था जब हम लोगों ने मांगा, तो मुरली उसका फ्रेंड था, उसने क्या बोला हम लोग को? मनोहर नहीं दे रहा है, हम मनोहर के बिहाफ में पेमेंट करते हैं। कोई भी किसी के बिहाफ में पेमेंट करे, बिजनेस में तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, ठीक है, तो कैश तो इंक्रीज हुआ हो गया होगा, कैश इंक्रीज हो गया होगा तो हम लोग उसको कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बट करस्पॉन्डिंग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? पार्टिकुलर्स के लिए, तो पार्टिकुलर्स के लिए मुरली यूज करेंगे तो मनोहर यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो मनोहर यूज करेंगे, बिकॉज मनोहर मेरा डेटर था। अब हम लोग को मनोहर से पैसा नहीं लेना है, ठीक है, इसलिए मनोहर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से हटा देंगे। तो कैश में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 200 रुपीज़, बिकॉज कैश अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 200 रुपीज़। रीज़न क्या लिखेंगे? मनोहर से रिसीव हुआ है। रिसीव तो मुरली से हुआ, बट मनोहर के बिहाफ पर रिसीव हुआ, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में किसको हटा रहे हैं? मनोहर को हटा रहे हैं, तो इसलिए टू मनोहर लिखेंगे। 10 को टू मनोहर अकाउंट 200 रुपीज़, बिकॉज मनोहर हमारा डेटर था, अब मनोहर से हम लोग को राइट नहीं रहा पैसा लेने का, बिकॉज मनोहर के बिहाफ में मुरली ने पेमेंट कर दिया है। Jan 10 को Jan 15 receive a check for 800 rupees from Mukesh which was endorsed to Nitin. हम लोग को एक चेक मिला मुकेश से 800 रुपीज़ का, एंड उस चेक को जैसे चेक मिला
मुकेश 800 रुपीज़ का, एंड वो चेक उठा करके हम लोगों ने इंडोर्स कर दिया, नितिन को दे दिया। ठीक है, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री पास नहीं होगा, कैश बुक के अंदर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने डिपॉजिट ही नहीं किया बैंक के अंदर, बस एक हाथ में चेक आया और दूसरे हाथ से हम लोगों ने नितिन को दे दिया, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक के अंदर। Jan 15 का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा कैश बुक के अंदर। Jan 18 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर 700 रुपीज, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हम लोगों ने ओल्ड फर्नीचर सेल किया है 700 रुपीज़ का, एंड पेमेंट जो रिसीव हुआ है कैश में, तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर में कैश इन्वॉल्व है, तो कैश अकाउंट कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। एंड कैश बुक के अंदर कितना रिकॉर्ड करेंगे, 700 रुपीज़ रिकॉर्ड करेंगे। किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, रीज़न क्या रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर को सेल्स करने की वजह से। तो जनवरी 18 टू फर्नीचर अकाउंट 700 रुपीज़, फर्नीचर को सेल्स करने की वजह से कैश इंक्रीज हुआ है। Jan 20 विड्रू फ्रॉम बैंक 3000 रुपीज़, हम लोगों ने कैश विड्रू किया है बैंक से 3000 रुपीज़ ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, तो एक तो कैश इंक्रीज हो गया होगा, तो कैश का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, बिकॉज कैश का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है। तो 3000 रुपीज़ डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड पार्टिकुलर्स में क्या पुट करेंगे, रीज़न पुट करेंगे। रीज़न क्या है कि हम लोगों ने बैंक से विड्रू किया है, तो पहले हम लोग पुट कर देते हैं कैश कॉलम में डेबिट साइड। Jan 20 को टू बैंक अकाउंट 3000 रुपीज़। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन के अंदर में, तो हम 2 कॉलम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में भी जाएगा। तो बैंक अकाउंट इस ट्रांजेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो बैंक का डिक्रीज करना है, क्रेडिट करते हैं, तो हम लोग क्रेडिट करेंगे कितने से, 3000 रुपीज़ से Jan 20 को बाई कैश अकाउंट। रीज़न क्या है, कैश की वजह से बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है 3000 रुपीज़ से। सी यहाँ भी लिखें, सी यहाँ भी लिखें, बिकॉज ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री उस एंट्री को कहते हैं जिसमें एक कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड एक कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री के नाम से जानते हैं। मतलब ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो भी अकाउंट इन्वॉल्व है वो सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, तो वैसे ट्रांजेक्शन्स का अगर हम लोग एंट्री पास करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। वीडियो फ्रॉम Jan 20 तक हो गया था। Jan 20 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो Jan 25 का है। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1000 रुपीज़ एंड फॉर इनकम टैक्स 500 रुपीज़। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रू किया है 1000 रुपीज़ पर्सनल एक्सपेंस को पे करने के लिए एंड इनकम टैक्स को पे करने के लिए 500 रुपीज़। तो बिजनेस के अंदर से कैश का तो आउटफ्लो हो गया होगा, कैश एंड बैंक का आउटफ्लो हो गया होगा, बैंक वर्ड यूज़ किया, तो बैंक का आउटफ्लो हुआ होगा कितने से, 1000 रुपीज़ तो पर्सनल एक्सपेंस एंड 500 रुपीज़ इनकम टैक्स के लिए। तो 1500 रुपीज़ का कैश का आउटफ्लो हुआ होगा बिजनेस से, कैश नहीं बैंक, सॉरी बैंक वर्ड यूज़ कर रहा है, तो बैंक का आउटफ्लो हुआ होगा 1500 रुपीज़ से। बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट डिक्रीज किया होगा तो क्रेडिट करेंगे, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक के अंदर में। रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स जो रिप्रेजेंट करता है वो ऑनर्स के कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है। Jan 25 बाय ड्राइंग्स 1000 रुपीज़ पर्सनल एक्सपेंसेस एंड 500 रुपीज़ इनकम टैक्स के लिए, तो 1500 रुपीज़ पूरा बैंक डिक्रीज हुआ है, रीज़न ऑनर के ड्राइंग्स करने की वजह से। Jan 25 के बाद Jan 26 संजीव who owed 400 become bankrupt and paid 60 पैसा in a receive। संजीव एक डेटर था 400 रुपये से, अब वो दिवालिया घोषित हो चुका है, ठीक है, और वो 60 पैसा देगा 1 रुपया में,
मतलब 1 रुपया के बदले वो कितना देगा, अब हम लोग को 60 पैसा देगा। इसका मतलब वो टोटल 60% हम लोग को रिटर्न करेगा। तो 400 का 60% जो है हम लोग को कैश मिलेगा संजीव से। तो कैश का इनफ्लो होगा 400 का 60%, दैट इज 240 रुपीज़ कैश का इनफ्लो होगा। एंड कैश का इनफ्लो करने की वजह से कैश इंक्रीज होगा। तो कैश का इंक्रीज करना हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 250 रुपीज़। रीज़न क्या है, तो संजीव से कलेक्ट हो रहा है टू संजीव अकाउंट। 400 का 60% दैट इज 240 रुपीज़। अब 40% जो हो गया वो बैड डेट्स हो गया। 26 को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, receive repayment of a loan advance to Ram 3000 rupees and deposit out of it 2500 into बैंक। लोन का राम ने रिपेमेंट किया है बिजनेस को 3000 रुपीज़ का, एंड 3000 रुपीज़ में से हम लोगों ने 2500 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए हैं बैंक के अंदर। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कैश बुक के अंदर वो शो करना है। तो पहले लोन ने रिपेमेंट किया 3000 रुपीज़ लोन का, राम ने रिपेमेंट किया 3000 रुपीज़ लोन का। तो 3000 रुपीज़ से कैश का इनफ्लो हुआ होगा, एंड कैश का इनफ्लो करना हम लोग डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम के अंदर। जैन 26 को कैश का इनफ्लो 3000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर दिए। रीज़न राम की वजह से हुआ, ठीक है। एंड आगे क्या बोल रहा है, 3000 रुपीज़ में से 2500 रुपीज़ हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। तो बैंक कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 2500 रुपीज़ से। तो बैंक कॉलम इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का, एंड एसेट का इंक्रीज होना डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड पुट कर देंगे 2500 रुपीज़। एंड रीज़न क्या है इंक्रीज होने के बैंक अकाउंट के, तो वो रीज़न है कि हम लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। तो पार्टिकुलर्स में कैश अकाउंट लिख देंगे, एंड बैंक कॉलम में 2500 रुपीज़ पुट कर देंगे डेबिट साइड। जैन 26 को टू कैश अकाउंट 2500 रुपीज़ पुट कर दिए, एंड 2500 रुपीज़ से कैश भी डिक्रीज हो गया होगा। तो जैन 26 को कैश भी डिक्रीज कर देंगे 2500 रुपीज़ से। रीज़न क्या है, बैंक अकाउंट की वजह से, बिकॉज बैंक अकाउंट में हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे भी सी लिख दिए एंड यहाँ पे भी सी लिख दिए। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री मीन्स दोनों अकाउंट में क्या चीज़ इन्वॉल्व है, डेबिट एंड क्रेडिट जो हो रहा है दोनों कैश अकाउंट हो रहा है, कैश या बैंक अकाउंट हो रहा है। Jan 27 इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375 रुपीज़। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है 375 रुपीज़ का। इसका मतलब इंटरेस्ट पे किया हम लोगों ने बैंक को, तो इंटरेस्ट पे करना हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है। एक तो एक्सपेंस बढ़ गया होगा, एंड बैंक से डिडक्ट किया तो बैंक भी डिक्रीज हो गया 375 रुपीज़ से। तो बैंक का जो नेचर होता है वो एसेट नेचर का होता है, एंड एसेट का डिक्रीज करना हम लोग क्रेडिट कहते थे। एंड एसेट बैंक को कितने से क्रेडिट करेंगे, 375 रुपीज़ से। पार्टिकुलर्स में रीज़न लिख देंगे इंटरेस्ट। जैन 27 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 375 रुपीज़ बैंक के कॉलम में पुट कर दिया। Jan 28 deposited with bank and the balances after retaining 2000 at office। अब जनवरी के लास्ट में 28 जनवरी को जो भी कैश का बैलेंसेस बच रहा है, बैलेंसेस मतलब रिसीट में से पेमेंट को लेस कर देंगे, और जो भी बैलेंसेस बचेगा उसमें 2000 रुपीज़ कैरी करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए, एंड बैलेंस जो कैश होगा उसको हम लोग बैंक के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। तो अब हम लोग को ये फाइंड करना है कि बैलेंस कितना कैश हम लोग डिपॉजिट करेंगे बैंक के अंदर। तो फर्स्ट हम लोग रिसीट साइड का कॉलम करेंगे, डेबिट साइड का कॉलम करेंगे। डेबिट साइड कॉलम का टोटल करेंगे 1200, 4000, 4750 रुपीज़, 1200, 700, 3240, 3000। तो इसका टोटल करने के बाद जो आ रहा है 18,090 रुपीज़ आ रहा है,
ठीक है। 80,090 रुपीज़ में से 4,000 लेस कर दिए, 680 लेस कर दिए, 2,500 लेस कर दिए, 2,500 लेस कर दिए, तो टोटल कितना आ रहा है? 10,910 आ रहा है। 10,910 में से हम लोगों को 2,000 रुपीज़ कैश का बैलेंसेस कैरी करना है, इसलिए हम लोगों ने बाय बैलेंस शीट 2,000 रुपीज़ लिख दिया। ठीक है। 10,910 रुपीज़ में से 2,000 रुपया तो कैरी करना है, तो बैलेंस हम लोग को बैंक में डिपॉजिट कर देना है। तो बैलेंस हम लोगों ने डिपॉजिट कर दिया, डैट इज 8,910 रुपीज़ हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक भी इंक्रीज हुआ होगा 8,910 रुपीज़ से 31 जनवरी को। तो हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया बैंक अकाउंट को 8,910 रुपीज़, रीज़न टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बैंक अकाउंट का कॉलम करेंगे, बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे, बैंक कॉलम का टोटल करेंगे। 16,000, 2,450 रुपीज़, 2,500 एंड 8,910 रुपीज़। इसका टोटल करने के बाद जो बैलेंसेस आता है वो 29,860। ठीक है। इसमें से हम 50,000 लेस करेंगे, 2,800 लेस करेंगे, 3,000 लेस करेंगे, 1,500 लेस करेंगे, 375 लेस करेंगे, तो हम लोग को जो बैलेंसेस बच जाएगा बैंक अकाउंट का, बैंक का जो बैलेंसेस बचेगा वो 7,185 बच जाएगा जनवरी के मंथ में। ठीक है। तो हम लोगों ने बैलेंस करके ये फाइंड कर लिया कि जनवरी के एंड में हम लोग के पास कितना कैश का बैलेंसेस है एंड कितना बैंक का बैलेंसेस है। एंड किसी भी अकाउंट का अगर हम लोग को बैलेंसेस बतलाना होगा कि डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंसेस है, तो पहले उसको ओपनिंग में ले जाएंगे, ओपनिंग में ले जा करके बतलाएंगे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंसेस है। तो ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग को ओपनिंग में ले जाएंगे, क्लोजिंग क्रेडिट है तो ओपनिंग क्या होगा? डेबिट होगा। तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी जनवरी से ब्राउट डाउन करेंगे, किसमें? 1 फरवरी को। कितना? 2,000 रुपीज कैश का, 7,185 बैंक का। तो अगर आपसे कोई पूछे कैश का कितना डेबिट बैलेंसेस है एंड बैंक का कितना डेबिट बैलेंसेस है, तो आप क्या बतलाओगे? 2,000 रुपीज कैश का डेबिट बैलेंसेस है एंड बैंक का 7,185 डेबिट बैलेंसेस है। कब भी अगर आपसे कोई पूछे पीरियड के एंड में कि कैश का डेबिट बैलेंसेस है या क्रेडिट बैलेंसेस है, तो उसको ओपनिंग में ले जाएंगे, बैलेंसेस को ओपनिंग में ले जाके देखेंगे वो डेबिट साइड लिखा है ना हम लोगों ने, तो इसका मतलब डेबिट बैलेंसेस है कैश का एंड बैंक का डेबिट बैलेंसेस। हमेशा ओपनिंग में ले जाके चेक करेंगे कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंसेस डेबिट है या क्रेडिट है।